वो हाथ कितना भी मिला लें, वो हाथ कितना भी मिला लें, लेकिन स्वाति मालीवाल मामले पे मुझे तो नहीं लगता कि चंद्रमोहन जी आपकी पार्टी उनके साथ है कि है। अरविंद केजरीवाल एक शब्द नहीं क्या बोल रहे। स्टैंड है आपका? मुझे पहले भी मैं समीर भाई की बात का जवाब देना था। समीर भाई कह रहे राज्यसभा सांसद, राज्यसभा सांसद या महिला? समीर भाई पहले ये बता दो, और महिला किसी और पार्टी की है, देश की महिला? एक महिला जो मुख्यमंत्री के घर में रहे उसके लिए आपका दर्द, आपकी नेत्री अभिनेत्रियों को दर्द हो, और एक महिला जो हिंदुस्तान की हो, जिसको देश के प्रधानमंत्री के बंधुओं, बहनों, माताओं, और उनको नंग घुमाया जाए, उनकी इज्जत लूटी जाए, उनको करके जलाया जाए, और आप खामोश बने रहे। आप चीफ सेक्रेटरी को मारते हो, आप बोल रहे चीफ सेक्रेटरी को मारते हो। एक मिनट रुक जाइए चंद्रमोहन जी, एक मिनट रुक जाइए चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी बस यहीं 1 मिनट रुक जाइए। आपने कहा कि कब तक करोगे ये छिछोरी राजनीति? आपकी बात ठीक है, आप सवाल उठाइए, क्योंकि उस घटना को भी कोई सही नहीं कह रहा है, लेकिन ये छिछोरी राजनीति नहीं है। जब आप उनको कह रहे हैं तो आप इधर भी तो कह रहे हैं कि उस मसले पर कोई कुछ नहीं कहता है। आपकी प्रियंका गांधी वाड्रा कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया हुआ है। और अरविंद केजरीवाल कुछ होता है तो राजस्थान में जब उनकी सरकार होती है तो कुछ और हो जाता है। मिसाल होगा ये बयान कि महिला का अपमान इस देश के अंदर अगर होता, और भाजपा के जैसे वो नेता जो देश के अंदर सरदार आरपी सिंह जी को मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहले उन्हें जवाब देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को जवाब देते हैं। अरविंद केजरीवाल सरदार आरपी सिंह जी ठीक है, जितने अपमान महिलाओं का हुआ है वो आज से कभी। ठीक है, अब एक बार सरदार आरपी सिंह जी से जवाब ले लेती हूँ। यूपी में ले लीजिए, पूरे देश में ले लीजिए, तो जवाब उनको देना। एक बार का नाटक रचा ही देश का ओपनिंग कमेंट भी नहीं आ पाया क्योंकि उनके ऑडियो में कुछ इशू आ रहा था। जी सरदार आरपी सिंह जी। जी, जो मैं बात कह रहा था कि चंद्रमोहन जी ने कहा कि संविधान बदलना चाहते हैं। मैं इनका मैनिफेस्टो का पेज नंबर 6 पैरा नंबर 2 पढ़कर सुना रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दैट इट विल पास ए कांग्रेस गारंटीज दैट इट विल पास ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू रेज 50% कैप ऑन रिजर्वेशन। ये इनके मैनिफेस्टो में है। तो संविधान तो ये बदलना चाहते हैं, हम नहीं बदलना चाहते, और ये संविधान बदलकर मुसलमानों को कोटा देना चाहते हैं। अब ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, मैं स्वाति मालीवाल का आज का जो ANI का उन्होंने बयान किया वो सुना रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए। देखिए आरपी सिंह जी, आज आपको मैनिफेस्टो में संविधान भी मिल गया, लेकिन बहुत देर तक आपके जीते हुए सांसद सिर्फ मुस्लिम ही ढूंढते रहे उसके अंदर। मैं साधुवाद देता हूं कि एक तो ऐसा व्यक्ति मिला जिसने ये माना कि उसके अंदर मुस्लिम शब्द नहीं है, तो आपको साधुवाद देता हूं। लेकिन आपसे भाजपा का शीर्ष नेता नाराज हो जाएगा क्योंकि आप उनकी लाइन से अलग चले गए हैं। चंद्रमोहन जी, आप उनकी लाइन से अलग चले गए हैं। फिर पूछ लीजिएगा दोबारा फोन करके, हो सकता है फोन ना आ जाए कहीं। क्षमता रखो पहले। ये मैंने नहीं कहा, आपके मैनिफेस्टो में ये जो अपने जिहादी मैनिफेस्टो बना रखा है उसके अंदर लिखा हुआ है। अरे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आपके नेता, प्रवक्ता, संतरी मंत्री सब कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो मुस्लिम वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। आप कह रहे हैं संविधान के प्रति है, तो बड़ी दुर्भाषी दो होगी आपकी। मैं कंफर्म कह सकता हूं कि इसके लिए आपको जवाब मांगेंगे वो। Every citizen minorities have the freedom of choice and just food and languages and personal law। आप देश के अंदर शरीयत लागू करना चाहते हैं, आप देश के अंदर ट्रिपल तलाक वापस लेना चाहते हैं, आप देश के अंदर हराना पर ठप्पा लगाना चाहते हैं, आप वक्फ बोर्ड को आगे फिर और छूट देना चाहते हैं। आप क्या चाहते हो? आप देश को वापस से हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटना चाहते हो, आप देश में एक और बंटवारा चाहते हो। मूल बात पे आइए, जिस बात पे आप भाग रहे हो आज, सरदार आरपी सिंह जी सांसद है, और सांसद है वह गई। ठीक है, एक बार तारिक खान से आपको रिएक्ट करना चाह रहे हैं, एक काउंटर रिएक्शन उनका ले लूं, फिर आ रही हूं वापस। हाँ, स्टैंडर्ड रखोगे, मुझे समझ में नहीं आता। ये पसमानदा मुसलमान कौन है? आरक्षण की बात चल रही है ना, दे आर बैकवर्ड। अब वो बैकवर्ड है। उत्तर प्रदेश में 15 सम्मेलन करते हो, आ जाओ पसमानदा, हमें वोट दे दो, दानिश आजाद अंसारी के भाई। अब क्या हो गया? यही बैकवर्ड 70 गुजरात में आपने रख रखे हैं, वो बैकवर्ड नहीं है। और अगर बैकवर्ड के साथ वो मुसलमान है तो गुनाह है उनका। क्यों? आप ही कहते हो कि 400 साल पहले वो हिंदू थे, कन्वर्ट हो गए मुसलमान, तो वो पहले बैकवर्ड थे, अब वो मुसलमान है तो बैकवर्ड नहीं है। मुसलमान भी हैं और बैकवर्ड भी हैं। और मंडल कमीशन की पहली लिस्ट जब बनी स्टेटों की, उसमें हर स्टेट ने मुसलमानों को बैकवर्ड लिस्ट में रखा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आप लोग खिलाफ हैं। आप ओबीसी का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आपके नेता धरने पे बैठे थे, आपके नेता ने कहा था उस टाइम की सरकार में मंडल कमीशन को रिवाइज करो वरना समर्थन वापस ले लें। सबूत दूंगा, मेरे पास है उस टाइम पेपर की क्लिपिंग्स है मेरे पास। आपके नेता लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे।
जब गोस्वामी एक लड़का था जिसने अपने आप को आग लगाई, उसको देखने गए, बाहर निकले, अटल बिहारी वाजपेयी और ठीक है दोनों लोग तारिक साहब, अब एक बार जवाब ले लेती हूँ, फिर समीर जी का रुख करना है मुझे। आपने ठीक है। तो महिला के रिजर्वेशन का भी विरोध किया था। आपने महिलाओं को जब रिजर्वेशन दिया मोदी जी ने, तब भी आपने विरोध किया था। आप तो कहीं खड़े नहीं होते, परंतु जो मूल बात है इस देश के अंदर क्या ठीक है। इस्लाम के नाम पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, ओबीसी एसटी का रिजर्वेशन काटकर इस्लाम के नाम पे दिया जाएगा, ये हाँ। है मूल बात। और ये जो इनका मैनिफेस्टो है, जिहादी मैनिफेस्टो, इसमें लिखा गया है कि हम पर्सनल लॉ लागू करेंगे। ठीक है सर, अब मैनिफेस्टो से अलग, ठीक है सरदार आरपी सिंह जी, ठीक है समीर जी, बात यहाँ पर छठे चरण की चल रही है, मैनिफेस्टो की बात भी आ गई, लेकिन अब मैं थोड़े जो वीवीआईपी चेहरे हैं, जो बड़े चेहरे हैं, क्योंकि उनकी भी जो साख है, वो प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है, क्या आपको लग रहा है कि उन जो छठे चरण में है, क्योंकि रवि किशन से लेकर मनोज तिवारी से लेकर, बल्कि एक नया चेहरा बांसुरी स्वराज जो आया है, सुषमा स्वराज जी की बेटी, इनमें आप क्या देख रहे हैं? वो जो पुराने चेहरे हैं, जो बड़े चेहरे, वो रिपीट कर पाएंगे, या जो नए चेहरों पर भरोसा जताया गया है बीजेपी की ओर से, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए मान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की खूबसूरती है कि अगर 5 साल अगर कोई विधायक सांसद काम करता है, उसके बाद पार्टी को लगता है कि उसको संगठन में इस्तेमाल करना है और किसी नए चेहरे को लेकर आना है, चंद्रमोहन जी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई विरोध नहीं होता। इनके देखिए, इनके तो गठबंधन होते हैं, इनके अध्यक्ष है लवली पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, उनके विधायक पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, और जिस भारतीय जनता पार्टी का 57% का दिल्ली में वोट बैंक है, और आप इनका गठबंधन देखिए, अरविंद केजरीवाल वोट करने जाएंगे तो वह कांग्रेस को वोट करना पड़ेगा, और वही राहुल गांधी वोट करने जाएंगे तो उन्हें झाड़ू पर वोट करने पाएगा, जो एक दूसरे को भ्रष्टाचार, लेकिन मंच साझा नहीं करेंगे, स्वाति मालीवाल मामले में मंच साझा नहीं करेंगे, बिल्कुल। और अखिलेश यादव जी तो, और आप हंस रहे थे तारिक साहब, परसों यहाँ पर गले में हाथ डाल के घूमेंगे, और जब पंजाब जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि ये कांग्रेसी भ्रष्टाचारी, इनको वोट मत दो, राहुल गांधी कहेंगे आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी, इनको वोट दो, और दिल्ली में कहते हैं कि दोनों मिलकर एक दूसरे को वोट दो। 15 सेकंड जानती है समय कि शुरू वोटों होता के है। लिए किस अरे रुकिए तारिक साहब, 15 सेकंड भी इकट्ठे आ जाए, सब कुछ आप ही तय कर पार्टी लेंगे। जीतने जा रही है। 57% का वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी के पास, ठीक है। 20% और 15% मिलकर इतना भी चिल्ला राजा भैया नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या? दिल्ली में वैसे ही एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा सुनिए ना, राजा भैया नुकसान पहुंचाएंगे क्या बीजेपी को, या क्या लग रहा है आपको? क्योंकि राजा भैया पहले कुछ बोल रहे हैं, लेकिन फिर आते आते वो तो जिस तरह से उनके बयान सामने आ रहे हैं, वो तो लग रहा है कि उनके खिलाफ ही बैटिंग कर रहे हैं। देखिए, राजा भैया ने अभी चुनाव जो हुए थे, इसके लिए राज्यसभा के लिए किसका समर्थन किया? राजा भैया जानते हैं कि देश में किसका समर्थन करना है। आपके समाजवादी पार्टी के विधायक समर्थन दे रहे हैं राज्यसभा में कि भैया योगी के राज में अच्छा था, और जहां तक अखिलेश की बात है, अखिलेश यादव को सिर्फ 2 सीटों की चिंता है कि मैनपुरी से डिम्पल जी जीत जाए और कन्नौज से मैं जीत जाऊं। 4 परिवार के लोग जीत जाए, अखिलेश की पार्टी 4 परिवार तक सीमित है। राम गोपाल, शिवपाल, अपने धर्मेंद्र भतीजा जीत जाए, डिम्पल जीत जाए और मैं जीत जाऊं। 5 यादव जीत गए तो पूरे उत्तर प्रदेश के यादव का भला सोचते हैं आप लोग।